नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। अहमदाबाद के जायड्स बायोटेक पार्क में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों से चर्चा। पीएम ने वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। जायड्स कैडिला के वैक्सीन लैब का पीएम मोदी ने लिया जायजा। पीपीई किट में लैब में दिखे प्रधानमंत्री मोदी। जायडस बायोटेक पार्क में वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों से मिले पीएम मोदी। महिला वैज्ञानिक और उनके बच्चों से भी बात की। अहमदाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के 30 जगहों पर सीबीआई की रेड। कोल माफिया अनूप मांझी के दफ्तर में छापेमारी। तीसरे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसान जंतर मंतर जाने पर अड़े। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं पंजाब से आए हजारों किसान। दिल्ली कूच को लेकर जमा है किसान। किसानों ने ठुकराई सरकार की पेशकश। जी मीडिया से बातचीत में किसान नेता अतर सिंह का ऐलान। हाईवे पर ही होगी सरकार से बात। बुराड़ी नहीं जाएगा एक भी किसान। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून में एमएसपी से कम पर अनाज खरीदने पर रोक लगाने का प्रावधान मांगा। नए कानून से बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने की बात की। राकेश टिकैत ने मुकदमों का निपटारा कोर्ट से कराने की मांग की। मौजूदा कानून में डीएम और एसडीएम करेंगे मुकदमे का निपटारा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंधु बॉर्डर आज भी सील। आंदोलनकारी किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर डाला डेरा। यूपी के बुलंदशहर में चौराहे पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। चक्का जाम रोकने के लिए पुलिस बल तैनात। हरियाणा के रोहतक में किसानों के हाथों में दिखे लाठी डंडे। दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर आंदोलनकारी किसान आर पार के मूड में। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में लखनऊ, मुजफ्फरपुर, बागपत और मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत करने के लिए बुलाया। 3 दिसंबर को किसान यूनियन को वार्ता के लिए भेजा आमंत्रण। यूपी में लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दी। यूपी में लव जिहाद मामले में अब मिलेगी कठोर सजा। कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार ने राज्यपाल को भेजा अध्यादेश। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने सुशील मोदी को बिहार से बनाया है राज्यसभा का उम्मीदवार। सुशील मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार में सियासत चरम पर। सत्ता पक्ष उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने तंज किया है। सुशील मोदी को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने को केंद्र में उनके अनुभव की जरूरत बता रहे हैं, तो आरजेडी के अनुसार उन्हें साइडलाइन किया गया है। बिहार विधानसभा के भीतर भी दिखा चुनाव जैसा माहौल। तेजस्वी के आरोपों से आग बबूला हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का बड़ा हमला। कहा पगला गए हैं नीतीश कुमार। विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लखीसराय में अपने पैतृक गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि जिस घटिया शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया है वो कहा भी नहीं जा सकता। पटना को जाम और अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए आज से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मोतिहारी प्रशासन की अनूठी पहल। प्रशासन सख्ती बरतने के साथ लोगों को मास्क देकर जागरूक भी कर रहा है। बांका जिले के कटोरिया में पुलिस ने 22 पेटी विदेशी शराब की खेप के साथ एक लग्जरी वाहन को जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है। बोरिंग रोड इलाके से अभियान की शुरुआत हुई। बांका के अमरपुर में जल्द ही बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने बाईपास स्थल का निरीक्षण किया।
पश्चिम चंपारण में कोरोना काल की आपदा को अवसर में बदलने के लिए दूसरे राज्यों से घरों को लौटे मजदूरों को काम देने की कोशिश का फल अब मिलने लगा है। दानापुर में चोरों ने मोतिहारी के एडिशनल जिला जज के फेल्ट के साथ 3 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बगहा के रामनगर प्रखंड में मैजिक धान की फसल अब किसानों के खेत से तैयार होकर कटने लगी है। पटना में आज की सुबह गुनगुनी धूप के साथ हुई, जिसके बाद लोग घरों से निकले। काफी तादाद में लोगों को चाय स्टॉल पर चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते देखा गया। गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर से पंच प्यारे की अगुवाई में बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। बेगूसराय के बखरी मुख्य बाजार में मुख्य बाजार के एक सजावट की दुकान में भीषण आग लग गई। मलिक उमेश पोद्दार के परिवार वाले ऊपरी मंजिल में फंस गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोपालगंज में बदमाशों ने जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग कर दी। भाग रहे 2 अपराधियों की इसमें से एक शख्स देवेंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। नालंदा जिले के सोहसराय इलाके में हाईवे पर पुलिस की गाड़ी और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। खगड़िया जिले के पसराहा थाना इलाके के नवटोलिया गांव से पुलिस ने 60 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। बांका जिले के बौंसी थाना परिसर में कई इलाके से जब्त 4000 देसी विदेशी शराब की खेप को नष्ट कर दिया गया। औरंगाबाद में मुफस्सिल थाना इलाके के पास तालाब में डूबने से एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से आज पूरे देश और दुनिया के स्कूल नहीं खुल रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने की अपील की। सरना धर्म कोड को लेकर डिबडीह स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने सदर प्रखंड के चेंगा डागा गांव समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की। जिला समाहरणालय के एनआईसी में 3rd एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना के इस दौर में ठंड के मौसम में शादी समारोह ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। कोविड-19 को देखते हुए बोकारो में आदिवासियों के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय धर्मस्थली पर इस बार स्थानीय लोग ही पूजा कर सकेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत कोडरमा के उग्रवाद प्रभावित प्रखंड में विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारी शामिल हुए। रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार को छाए कोहरे के बाद आज मौसम साफ हो गया। कोविड को लेकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एसपी और तमाम अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। सीएसआर फंड को क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करने के निर्देश पर कई कंपनियों ने गंभीरता दिखाई है। इलेक्ट्रो स्टील मेदांता स्टील लिमिटेड ने भी इस पर अमल किया है। चतरा के बानासाडी गांव में प्रशासन ने करीब 8 साल पहले 2 करोड़ 88 लाख की लागत से छात्रावास निर्माण का काम शुरू करवाया था, लेकिन ये योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी। पाकुड़ में मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 जागरूकता रथ को रवाना किया। कोरोना काल में जहां सारे खेल बंद हैं, वहीं देवघर में 6 दिसंबर को मार्शल स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से आदर्श ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। गिरिडीह में बालू तस्करों के जिला प्रशासन की टीम ने मुफस्सिल थाना इलाके में कार्रवाई की, जहां गरहा टाड़ स्थित बालू घाट से 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड में 75 किसानों के बीच गेहूं के बीज का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से बीडीओ के अलावा काफी तादाद में किसान मौजूद थे। सिमडेगा जिले के कई प्रखंडों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने दर्जनों एकड़ खेत में लगी धान की तैयार फसल को नष्ट कर दिया।
हजारीबाग के दारू प्रखंड के मगरपट्टा में खलिहान में आग लग गई। इसकी वजह से खलिहान में रखी धान की फसल को जलकर खाक हो गई। गढ़वा जिले के मेराल थाना इलाके में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की का यौन शोषण किया। धनबाद एसएसपी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर तोपचांची थाना इलाके में कोयला माफिया पर कार्रवाई। जांच टीम ने पाकड़बेड़ा गांव के पास के जंगल से करीब 15 टन कोयला जब्त किया। धनबाद के बलियापुर में दूधिया के पास स्थित पुल पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दूधिया पुल पर गार्ड वॉल का निर्माण चल रहा है। हैदराबाद में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का ओवैसी, कांग्रेस और टीआरएस पर निशाना। कहा, तीनों पार्टियां फैमिली फ्रेंड की तरह काम कर रही हैं। श्रीलंका के कोलंबो में एनएसए डोभाल ने मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी से बात की। तूफान में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के कटपा में बाढ़ में फंसी महिला को बचाया गया। पानी की तेज धार में कई घंटों तक महिला फंसी रही। लद्दाख के जो जिला में भीषण बर्फीला तूफान आया। श्रमिकों के साथ एसडीएम द्रास पहुंचे बर्फ को हटाने। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,322 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 93,51,000 के पार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 485 की मौत। अब तक 1,36,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 5,482 नए मामले सामने आए, जबकि 98 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,185 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 85 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में पिछले दिनों एक दिन में 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 24 घंटे में कोरोना के 1,074 नए मरीज सामने आए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मास्क नहीं पहनने वाले बिना वारंट हो सकते हैं गिरफ्तार। 8 दिन की जेल या 5,000 का लग सकता है जुर्माना। कुशीनगर में 11 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या। परिवार वालों ने लगाए रेप के बाद हत्या के आरोप। यूपी के बलिया में एक युवती की गला रेतकर हत्या। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिक्रमण के खिलाफ भोपाल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ईरानी डेरे पर चला नगर निगम का बुलडोजर। एमपी के खरगोन में कुत्तों को पकड़ने में क्रूरता पर कार्रवाई। नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बस्तर में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। पत्नी ने अपने दूसरे पति पर लगाया धोखे में रखकर शादी करने और इस्लाम कबूल नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप। ग्वालियर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कस ली है। इसके लिए जिले भर में 10,000 लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट कराए जाएंगे। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के सामान्य मंडल में इन दिनों बाघ की दहशत है। इलाके में बाघ दिखने के बाद वन अमला भी हरकत में आया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल। 4,277 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी के साथ 572.771 अरब डॉलर का हो गया। देश में अब सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट बनाने और बेचने की जरूरत। केंद्र सरकार ने हेलमेट आदेश 2020 जारी किया। वित्तीय वर्ष 2021 की सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.5% रही।
कोरोना की वजह से प्रीमियर बैडमिंटन लीग अगले साल तक के लिए टला। इस साल दिसंबर में होना था टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 66 रन से मात दी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेगी तो भारतीय टीम सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। दूसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस हुए चोटिल। दूसरे वनडे में उनका खेलना संदिग्ध। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे से ईशांत शर्मा हुए बाहर। नवदीप सैनी को बैकअप के रूप में टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के दौरे पर गए 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव। न्यूजीलैंड सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोरोना गाइडलाइंस मानने की आखिरी चेतावनी दी। सोनाक्षी सिन्हा बन गई है जलपरी। समुद्र में मछलियों के साथ तैरती दिखी सोनाक्षी। सोशल मीडिया पर वीडियो खुद किया शेयर। साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ सारा अली खान ने किया वर्कआउट। फिल्म अतरंगी रे में नजर आएगी सारा और धनुष की जोड़ी। म्यूजिक वीडियो के रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर छाया है सिडनेस। शहनाज और सिद्धार्थ ने शेयर किया है शूटिंग से जुड़े कई वीडियो। भाई टोनी कक्कर के साथ मस्ती के मूड में दिखी नेहा। सोशल मीडिया पर नेहा और टोनी का वीडियो सुपर वायरल हुआ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी और एक्ट्रेस नताशा का वीडियो वायरल। गोद में बेटे को लेकर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक के गाने पर डांस किया। हिमांशी खुराना का बर्थडे वीडियो वायरल। वीडियो में आसिम रियाज की छोटी सी झलक। दुबई में हिमांशी ने मनाया जन्मदिन। छुट्टियों में भी थाईलैंड के पटाया बीच पर नहीं लौटी रौनक। कोविड महामारी का सबसे ज्यादा असर पटाया में हुआ था। पेरिस में अश्वेत पर पुलिस से जुल्म पर राष्ट्रपति मैक्रों का बयान। कहा पेरिस पुलिस की यह छवि बेहद शर्मनाक। सोमालिया के मोगादिशु में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को आइसक्रीम की दुकान पर उड़ाया। धमाके में 6 लोगों की मौत। दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक जहाज सेडोव रूसी क्षेत्र में पहुंचा। करीब साल भर की यात्रा की समाप्ति की ओर सेडोव। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए